कोई नहीं जीत सकता। सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। मैं हूं सिकंदर। पार्वती पतये। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। सभी मूवीज का जो कलेक्शन है उसने सबको हैरान कर दिया और मुझको बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि फ्राइडे को जो कलेक्शन था वो ठीक था, सैटरडे को कलेक्शन बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नवी नवेली मूवी केसरी चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसका दूसरा दिन था और इसने 9.5 करोड़ रुपए की कमाई करी। मैंने एक्सपेक्ट किया था इसका जो ऑक्यूपेंसी थिएटर में 25% से ऊपर रहेगी और इसका कलेक्शन 12 से 15 करोड़ रुपए के बीच में रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। खैर, इससे इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है वो 18 करोड़ रुपए के अराउंड हो जाता है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने लगभग 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 8 करोड़ रुपए कमाए। तो कलेक्शन कोई बुरा तो नहीं है इस हिसाब से। तो इस वीकेंड में 40 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन कर लेगी और इसका जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए, तो आधा बजट के करीब तो ये इस वीकेंड में रिकवर कर लेगी। जाट मूवी का 10वां दिन था। फ्राइडे को इसने 4 करोड़ रुपए कमाए थे जब केसरी चैप्टर 2 रिलीज हुई थी और लग रहा था कि इस मूवी के कलेक्शन पे केसरी चैप्टर 2 का कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। बट सैटरडे को अचानक से इसका कलेक्शन 25 लाख रुपए और कम हो गया। इसने 3 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब कमाई करी। थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी 16%, फ्राइडे को 15% थी, सिर्फ 1% ऑक्यूपेंसी बढ़ी, जहां तक मुझे उम्मीद थी कि इसकी ऑक्यूपेंसी 20% से ऊपर बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जनरली क्या होता है, जब फ्राइडे के बाद में सैटरडे आता है तो सभी मूवी का कलेक्शन एकदम से बढ़ने लग जाता है और संडे को और ज्यादा बढ़ जाता है, बट यहाँ पर उल्टा हुआ है। और सिर्फ जाट मूवी के साथ नहीं, सभी मूवी के साथ में थोड़ा अलग ही हुआ है। तो सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जो गिरावट हुई है, इसका मुझे सबसे बड़ा कारण लग रहा है आईपीएल के 2 मैचेस। आईपीएल के 2 मैचेस की वजह से लोगों ने, मुझे लगता है कि घर पे बैठ के आराम से मैचेस को एंजॉय करना जरूरी समझा एज कम्पेयर टू गो आउटसाइड एंड वॉच मूवीज। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब ओवरऑल जाट मूवी का जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है वो 70 करोड़ रुपए के करीब हो चुका है और इसने भारत में 94 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। अब इसको सिर्फ 6 करोड़ रुपए चाहिए 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करने के लिए। उसके बाद में सनी देओल की तीसरी मूवी बन जाएगी गदर 2 और गदर 1 के बाद में, जिसने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है दुनिया भर में। तो सनी देओल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही कल गदर एक प्रेम कथा का लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी। उसने 75 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, तो कल इसको आराम से 5-6 करोड़ रुपए तो कमाई लेनी चाहिए। संडे का कुछ बेनिफिट तो मिलेगा। अब बात करें सिकंदर मूवी की, तो सिकंदर मूवी ने 9 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इसके कलेक्शन में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, क्योंकि 20वें दिन इसने 5 लाख रुपए कमाए थे, फ्राइडे को 4 लाख रुपए का इजाफा हुआ इसके कलेक्शन में। इससे इसका ओवरऑल जो डोमेस्टिक नेट कलेक्शन हो जाता है वो 110 करोड़ रुपए हो जाता है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है इसका 184 करोड़ 50 लाख रुपए। अभी भी इसको 16.5 करोड़ रुपए चाहिए अपना बजट रिकवर करने के लिए। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से मूवी कमाई कर रही है अब तो ये 200 करोड़ रुपए किसी भी हालत में नहीं कमा सकती। बात करें छावा मूवी की, तो छावा मूवी ने वैसे भी दुनिया भर में झंडे गाड़ रखे और अभी भी 65वें दिन में भी उसका कलेक्शन जबरदस्त चल रहा है। उसने 9 लाख रुपए के करीब कमाई करी, सिकंदर के इक्विवेलेंट है उसकी कमाई। और बात करें रिकॉर्ड्स की, तो 65वें दिन में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर विकी कौशल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ में है। उस मूवी ने 22 लाख रुपए कमाए थे, इसने 9 लाख रुपए कमाए। इसके बाद तीसरे नंबर की पोजीशन पर है स्त्री 2 3 लाख रुपए के साथ में। और इनके अलावा बॉलीवुड की किसी भी मूवी का रिकॉर्ड नहीं है 65वें दिन का। तो भाई अब छावा ने भारत में 601 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई करी है, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने 585 करोड़ 32 लाख रुपए कमाए और तेलुगु वर्जन में 15 करोड़ 87 लाख रुपए कमाए। वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हो जाता है 807 करोड़ 50 लाख रुपए। और ये बात तो आप जानते हो कि इस मूवी के साथ विकी कौशल इतिहास रख चुके हैं, बॉलीवुड के पहले अभिनेता बन चुके हैं जिसने 600 करोड़ रुपए की कमाई करी है। अब बात करें द डिप्लोमेट की, तो द डिप्लोमेट के कलेक्शन ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान करा, क्योंकि इसका जो कलेक्शन है छावा से भी ज्यादा है, सिकंदर से भी ज्यादा। इसने 12 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इससे पहले फ्राइडे को इसने सिर्फ 8 लाख रुपए कमाए थे, मतलब छावा से भी कम कलेक्शन था। सैटरडे को मुझे लगता है इसके स्क्रीन काउंट बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से इसका कलेक्शन भी बढ़ा है। वेल, ये मूवी डिजर्व करती है स्क्रीन काउंट बढ़ा, क्योंकि ये भी छावा की तरह एक मास्टरपीस मूवी है जिसको ज्यादा लोगों ने देखा तो नहीं, लेकिन जिन्होंने भी देखा इसको खूब पसंद किया। अब ओवरऑल इस मूवी का जो कलेक्शन हो चुका है 38 करोड़ 60 लाख रुपए हो चुका है। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 51 करोड़ रुपए का कमाई कर ली है। तो जॉन अब्राहम की 6 साल में पहली मूवी है जिसने 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा है। अगर सोलो मूवी की बात करें जिसमें मेन लीड रोल में जॉन अब्राहम है, पठान को छोड़ देते हैं। तो भाई ये तो थी शनिवार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट और मुझे उम्मीद है कि संडे को इन सभी मूवीज का जो कलेक्शन है थोड़ा बढ़ेगा। जाट और केसरी 2 का तो ज्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि वो नई मूवी है, नई मूवी है। और बाकी जो भी कलेक्शन रहेगा उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि एंटरटेनमेंट का डोज आपको टाइमली मैनर में मिलता रहे। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।